बीजेपी की तीसरी दफा की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने बनाई है। मैं उसके बारे में खुल करके ये बताता हूँ कि किस तरीके से बनी थी, कैसे 30 टिकटें पहले जो बांटी गई उसमें से 16 जो हार रहे थे उनको टिकटें दे करके भाजपा की सीधे तौर पे मदद करी गई थी। फिर 9 और ऐसी टिकटें बांटी जिन 9 का उन विधानसभा क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं था, ऐसे लोगों को टिकटें दी और हुड्डा एंड पार्टी उनके लिए कभी वोट मांगने भी नहीं गए। अब ऐसे फिर आपका और एक काम और किया, सब हलकों के अंदर जहां इनकी मर्जी की टिकट नहीं थी वहां इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए और कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। अब ऐसे का मतलब है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है कांग्रेस और अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं, मजबूत तो करेंगे कांग्रेस को, संगठन को दोबारा फिर खड़ा करेंगे 11 साल के बाद। मैं तो उन 32 में से 2 के नाम भी नहीं जानता। हरियाणा की राजनीति में कोई व्यक्ति अगर उभरता हुआ होगा तो भी जानता होगा, अगर कोई पुराना साथी होगा तो भी जानता हूँ। पिछले 30-35 साल से मैं भी हरियाणा की राजनीति कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि संगठन बना है, गुटबाजियाँ हैं, अपने अपने उठ के लोगों को पार्टी में कोई पद दी है। सर, विपक्ष वोट की चोरी कर के आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं राहुल जी। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पहले कांग्रेस चोरी करती थी, राहुल गांधी कहते हैं और हुड्डा कहता है, कांग्रेस ही कहते हैं। उनसे ये तो पूछो, तुम 10 साल सोए हुए थे, तुमने ये बात पहले इलेक्शन में क्यों नहीं बताई? उसके बाद दोबारा इलेक्शन आया तब क्यों नहीं बताई? आज कहाँ से आ गई? ये खुद चोर है। इसलिए अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सरकार कहती सबका साथ सबका विकास लगा करके। तेरा भी हो रहा होगा। अब ऐसी मनीषा हत्याकांड पर क्या कहेंगे? बार-बार आज एम्स में जांच चल रही है, एम्स में विरोध हो रहा है, तीसरी बार मनीषा हत्याकांड जो है उसमें सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। सरकार की अपनी जो भाषा है वो मेल नहीं खा रही। पहले उनके मंत्री कहते हैं, सरकारी अधिकारी कहते हैं कि ये हत्या है, हम जांच कर रहे हैं, हम जल्दी हत्यारों को पकड़ लेंगे, हम हत्यारों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की जाती है और फिर हफ्ते के बाद वही अधिकारी ये कहते हैं कि आत्महत्या है, सुसाइड नोट दिखाया जाता है। तो फिर जिस दिन लड़की को उसका शव मिला था, सुसाइड नोट भी उसी दिन मिला था उनको। अगर नोट मिला था तो फिर उस नोट को उसी दिन जाहिर क्यों नहीं किया, सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसी दिन उसके माँ बाप को या उसके परिजन के जो लोग गए थे उनको बताया क्यों नहीं कि लड़की ने सुसाइड किया है? 1 हफ्ते के बाद लिपापोती करने के लिए इस किस्म की बात कही गई। अब लोगों ने डिमांड करी कि सीबीआई की जांच हो। मैं कहता हूँ सीबीआई की जांच से कुछ नहीं होने वाला। ये जांच तो पंजाब पुलिस को करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, सर क्या कहना चाहोगे? गलत बात है। आप अपनी बात कहो, किसी के साथ बदतमीजी ना करो। वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लोगों ने उसको चुना है। उसके साथ अगर आप इस तरह की कोई बदतमीजी करते हो तो आप बड़े नहीं बन सकते। एसटीएफ इंचार्ज को भी गोली मार दी गई है बदमाशों द्वारा, मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। क्या कहेंगे जिस तरह से फिरौती के मामले सामने आ रहे हैं? तभी मैं कहता हूँ भी मुख्यमंत्री डम्मी है। मुख्यमंत्री से प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, प्रदेश छोड़ घर भी नहीं संभाल पा रहा बेचारा, हालत खराब है। ऐसे मुख्यमंत्री को सभी में इस्तीफा दे देना चाहिए, बजाय रोजाना उल्टे सीधे बयान देने के, रोजाना उल्टी सीधी फोटोएं खिंचवाने के। शर्म करनी चाहिए कि क्या हो रहा है प्रदेश में 10 से 50 बिल भी पेश किया गया लोकसभा में। क्या कहेंगे सर, गरीब आदमी के लिए संशोधित बिल पेश किया गया लोकसभा में अमित शाह के द्वारा, क्या कहेंगे? मैंने उसको सुना जी, मैंने पूरी तो जानकारी नहीं ली, लेकिन जो बिल आया है उसमें उन लोगों के खिलाफ लेकर के हैं जो लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि जिनके खिलाफ अगर 1 महीने में अरेस्ट हो जाए, 1 महीना जेल में चला जाए। 1 महीने से नहीं, ये गलत है। जब तक सजा ना हो उसको, तब तक आप उसकी मेंबरशिप नहीं खत्म कर सकते। ये तो फिर आप ये मान के चलो कि मनमर्जी करेंगे कल को। मान लो आपकी मेंबरशिप खत्म करनी है, आपने सरकार के खिलाफ उग्र होकर के कुछ कहा या आपने सरकार की सच्चाई जाहिर करी, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करेंगे
ईडी में ले जाकर के बंद कर देंगे। 2 महीने 3 महीने जमानत नहीं हो जाएगी, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।